हे राजन विक्रमादित्य, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। राजा धर्मप्रिय था, पर संतानहीन होने के कारण उसका मन सदा उदास रहता था। एक दिन उसके दीवान अंधक ने कहा, महाराज, यदि देवी का भव्य मंदिर बनवाया जाए तो पुण्य भी मिलेगा और मनोकामना भी पूर्ण होगी। राजा ने वैसा ही किया। देवी प्रसन्न हुई और बोली, राजन, वर मांगो। राजा ने कहा, मेरे पुत्र हे की मां, कामना है। मुझे एक पुत्र आशीर्वाद दीजिए। देती हूँ। देवी ने वरदान दिया, तुम्हें एक अत्यंत प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद महल में पुत्र का जन्म हुआ। नगर में ढोल नगाड़े बजे और चारों ओर आनंद ही आनंद फैल गया। उसी नगर में एक दिन दो धोबी आए। मंदिर के दर्शन करते समय एक धोबी की दृष्टि एक अत्यंत सुंदर धोबिन कन्या पर पड़ी। उसे देखते ही उसका मन वश में न रहा। उसने मंदिर में जाकर देवी से कहा, हे मां, यदि ये कन्या मुझे मिल जाए तो मैं अपना शीश तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद स्त्री के पिता ने उत्सव का निमंत्रण भेजा। पति, पत्नी और उसका मित्र उत्सव में जाने के लिए निकले। मार्ग में वही देवी का मंदिर पड़ा। पति को अपनी प्रतिज्ञा स्मरण आई। उसने पत्नी और मित्र से बाहर रुकने को कहा और स्वयं मंदिर के भीतर गया। देवी को प्रणाम कर उसने तलवार से अपना सिर काट लिया। कुछ समय बाद मित्र भीतर गया। मित्र का शव देखकर वो भयभीत हो उठा। उसे लगा, लोग मुझे हत्यारा समझेंगे। इस लज्जा और भय से उसने भी अपना सिर काट लिया। जब स्त्री मंदिर में पहुंची तो दोनों को मृत देखकर वो विलाप करने लगी। उसने सोचा, अब संसार मुझे कुलटा कहेगा। ये सोचकर उसने भी प्राण त्यागने का निश्चय किया। रुको। तभी देवी प्रकट हुई और उसका हाथ रोक लिया। देवी बोली, नारी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वर मांग। स्त्री बोली, हे मां, इन दोनों को जीवित कर दीजिए। देवी ने कहा, उनके सिर उनके धड़ों पर जोड़ दो। घबराहट में स्त्री से भूल हो गई। एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब दोनों उठ खड़े हुए और स्त्री को लेकर विवाद करने लगे। एक बोला, यह मेरी पत्नी है। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरी पत्नी है। हे राजन विक्रमादित्य, अब बताओ, इस स्त्री का वास्तविक पति कौन है? यदि तुम जानते हो और उत्तर न दोगे तो तुम्हारा शीश 100 टुकड़ों में टूट जाएगा। जिसका सिर वही पति।